सहरी में पहले हमारी बताई चंद टिप्स आजमाएं और रोज़े में दिन भर प्यास की शिद्दत से दूर रहे। जानिए ये टिप्स आपके लिए कितनी कारआमद है। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हर शख्स कोशिश करता है कि वो तमाम रोज़े रखे और उसकी तबीयत भी उसका साथ दे, लेकिन अक्सर औक़ात हमारी अपनी ही गलतियों के नतीजे में हम इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। इस साल आप इस कोशिश में नाकाम ना हो, इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए चंद ऐसी टिप्स जिन्हें आजमा कर आप रोजे में भी भरपूर हाइड्रेटेड और चाको चौबंद रहेंगे। तो फिर देर न करते हुए फौरी ये खास टिप्स जान लें और बनाएं अपना रोज़ा बेहद पुरसुकून और आसान। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रोजे की हालत में हाइड्रेटेड रहने की चंद टिप्स। पहला, सहरी से कब्ल पानी पीना। खुद को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि सहरी से पहले यानी इफ्तार के बाद से सहरी तक कम से कम 2 लीटर पानी पी लें। एक तहकीक के मुताबिक 2 लीटर पानी रोजे में आपको हाइड्रेटेड रख सकता है। हल्की और सेहत बख्श सहरी। सहरी में अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। कोशिश करें कि हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें मगर सेहत बख्श ग़िज़ा हो जिसमें फाइबर की वाफर मिकदार मौजूद हो ताकि आप दिन भर चुस्त रह सके। खजूर खाएं। खजूर सिर्फ इफ्तार में ही नहीं बल्कि सहरी में खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको विटामिन फराहम करता है और ये आपके सेल्स में ग्लूकोज स्टोर करता है जिससे रोज़े की हालत में आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और सहरी व इफ्तारी में खजूर खाना सुन्नत भी है। जल्दी सोएं और जल्दी उठें। कोशिश करें कि रमज़ान में नींद का ख्याल रखें क्योंकि इस महीने में हमारे सोने और उठने की आदत बहुत बदल जाती है जिसकी वजह से हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और यूं जितना भी ख्याल रख लें सेहत पर असर पड़ता है। दही का इस्तेमाल। याद रखें कि सहरी में दही खाने से दिन भर प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए ये आदत बना लें कि सहरी में लाजमी थोड़ा बहुत दही खा लें। ये आपको मैदे की जलन और मैदे के दिगर मसाइल से दूर रखेगा। सेब और केला। फल इंसान के जिस्म में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए अगर दिन में किसी भी वक्त एक केला और एक सेब खा लिया जाए यानी इफ्तार के बाद और सहरी से पहले ये फल खा लिए जाएं तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। नमक मिर्च का इस्तेमाल। अगर आप सहरी में ज़्यादा नमक और मिर्चों वाली ग़िज़ा खाएंगे तो याद रखें ये प्यास की शिद्दत को बढ़ाएंगे क्योंकि नमक का इस्तेमाल आपके जिस्म में ज़्यादा पसीना निकालने का सबब बनेगा और इस तरह जब जिस्म का पानी कम होगा तो प्यास की शिद्दत बढ़ती जाएगी। यही हाल मिर्चों के ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकता है। पानी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल। कोशिश करें कि आप सहरी में तेल वाली चिकनी चीज़ों की बजाय ज़्यादा पानी की मिकदार वाली ग़िज़ाएँ खाएं जैसे कि खीरा, टमाटर, कीनू, कीवी, तरबूज वगैरह। इस तरह पानी पीने के साथ साथ पानी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको दिन भर हाइड्रेटेड रहने में मदद देगा। सदके जारिया के लिए वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। अल्लाह हाफिज़।